ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जो समय से परे है। आज हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर दिया गया था, जहां भाई ही भाई के खून का प्यासा था। हम अक्सर अपने जीवन में पाप और पुण्य के गणित में उलझे रहते हैं। हम डरते हैं कि कहीं हमसे कोई पाप न हो जाए, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि पाप है क्या? क्या किसी की हत्या करना ही सबसे बड़ा पाप है, या फिर कुछ और है जो उससे भी भयानक है? आज हम महाभारत के उसी पन्ने को खोलेंगे जहां अर्जुन टूट चुके थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पाप की असली परिभाषा समझाई थी। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस रणभूमि में। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। आसमान में काले बादल घिरे हैं, मानो प्रकृति भी आने वाले विनाश को देखकर रो रही हो। दोनों ओर लाखों सैनिकों की भीड़ है। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, घोड़ों की टापें गूंज रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक रथ खड़ा है। उस रथ पर बैठे हैं गांडीवधारी अर्जुन और जगत के पालनहार श्री कृष्ण। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। जिस गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांपते थे, आज वो उनके हाथों से छूट रहा है। अर्जुन को सामने खड़े भीष्म पितामह में अपना बचपन दिखता है, गुरु द्रोण में अपनी शिक्षा दिखती है और भाइयों में अपना प्रेम दिखता है। अर्जुन घुटनों के बल रथ में बैठ जाते हैं और रुंधे गले से पूछते हैं, हे केशव, यह कैसा धर्म युद्ध है? मैं अपने ही कुल का नाश करके राजभोग कैसे कर सकता हूं? मेरे हाथ अपनों के खून से रंगे होंगे। हे माधव, मुझे नर्क का भय सता रहा है। मुझे बताइए, क्या यह महापाप नहीं है? आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पाप है क्या? किस कर्म को करने से मनुष्य की आत्मा हमेशा के लिए कलंकित हो जाती है? मुझे मार्ग दिखाइए गोविंद, मुझे मार्ग दिखाइए। तब उस कोलाहल के बीच श्री कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। वो मुस्कान जो प्रलय में भी शांत रहती है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे एक पिता अपने भटके हुए पुत्र को देखता है। और फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। उनके शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज आप और हम सभी के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अपने मन के इस विषाद को त्याग दो। तुम्हारी आंखों पर जो मोह का पर्दा पड़ा है, उसने तुम्हें पाप और पुण्य का सही अर्थ देखने से रोक दिया है। तुम मुझसे पूछते हो कि सबसे बड़ा पाप क्या है, तो ध्यान से सुनो धनंजय। तुम सोचते हो कि किसी का वध कर देना, किसी का जीवन छीन लेना सबसे बड़ा पाप है। नहीं पार्थ, शरीर तो नश्वर है, ये तो पुराने वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदल देती है। लेकिन एक पाप ऐसा है जो शरीर को नहीं, आत्मा को मार देता है। हे अर्जुन, सत्य को जानते हुए भी मौन रहना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जब तुम्हारी आंखों के सामने धर्म की हानि हो रही हो, जब किसी निर्दोष पर अत्याचार हो रहा हो और तुम शांति के नाम पर या संबंधों के नाम पर चुप रह जाओ, तो वो चुप्पी उस अत्याचारी के प्रहार से भी बड़ा पाप है। याद करो उस भरी सभा को, जहां तुम्हारी पत्नी कुलवधू द्रौपदी का अपमान हो रहा था। वहां भीष्म पितामह बैठे थे जो ज्ञान के सागर थे। वहां गुरु द्रोण बैठे थे जो धर्म के ज्ञाता थे। वहां महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे जो राजा थे, लेकिन सब मौन थे। पार्थ, दुर्योधन और दुशासन तो केवल अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर रहे थे। वे तो अज्ञानी थे, काम और क्रोध के वश में थे। लेकिन वे ज्ञानी, वे महात्मा जो सब कुछ जानते हुए भी सिंहासन की मर्यादा और अपनी प्रतिज्ञाओं के नाम पर चुप रहे, उनका वो मौन इतिहास का सबसे बड़ा पाप था। उस दिन दुर्योधन ने द्रौपदी का नहीं, बल्कि उन सभी महापुरुषों के पुण्य का चीरहरण किया था। इसलिए हे अर्जुन, अन्याय करना तो पाप है ही, लेकिन अन्याय को सहना उससे भी बड़ा पाप है। सुनो पार्थ, दूसरा सबसे बड़ा पाप है स्वयं को दुर्बल समझना। इस संसार में दुर्बलता ही मृत्यु है और दुर्बलता ही पाप है। जो मनुष्य ये सोच लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत छोटा हूं, सामने वाली परिस्थिति बहुत बड़ी है, वो ईश्वर का अपमान करता है, क्योंकि मैंने हर जीव के हृदय में अपना अंश रखा है। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो तुम अपने भीतर बैठे परमात्मा को नकारते हो। भय, हे कुंती पुत्र, भय पाप की जड़ है। तुम अभी युद्ध छोड़कर भागना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पाप का भय है? नहीं, तुम्हें परिणाम का भय है। तुम डर रहे हो कि तुम्हें अपने गुरु पर बाण चलाना होगा। यह भय ही तुम्हें अधर्म की ओर ले जा रहा है। एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, न्याय के लिए लड़ना। अगर तुम भय के कारण पीछे हटते हो, तो तुम कायरता का पाप करोगे,
और याद रखना, एक कायर व्यक्ति जीते जी ही मर जाता है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। देखो उस सूर्यपुत्र कर्ण को। वो दानी है, वो वीर है, उसमें अनेकों गुण हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या उसका पाप यह है कि वो दुर्योधन के साथ खड़ा है? नहीं, उसका सबसे बड़ा पाप है कृतघ्नता और अविवेक। उसने अपनी मित्रता को धर्म से ऊपर रखा। जब मनुष्य सत्य और व्यक्ति में से व्यक्ति को चुनता है तो वो पाप करता है। कर्ण जानता है कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी नमक का कर्ज चुकाने के नाम पर वो अधर्म का साथ दे रहा है। पार्थ, धर्म का कर्ज नमक के कर्ज से बहुत बड़ा होता है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम, एहसान या मोह में फंसकर सत्य का गला घोट देते हो तो तुम सबसे बड़ा पाप करते हो। अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम अपनों को नहीं मार सकते, ये तुम्हारा मोह है और मोह ही पाप का प्रवेश द्वार है। धृतराष्ट्र का पाप क्या था? क्या वो एक बुरे राजा थे? नहीं, उनका पाप था पुत्र मोह। वो अपने पुत्र के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उन्हें ये दिखाई ही नहीं दिया कि उनका पुत्र पूरे वंश के विनाश का कारण बन रहा है। जब प्रेम कर्तव्य के आड़े आ जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता, वो मोह बन जाता है, और यही मोह मनुष्य से सबसे घृणित कार्य करवाता है। पार्थ, इस सृष्टि में मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। शेर शिकार करता है तो उसे पाप नहीं लगता क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और पशुओं की भांति केवल अपने पेट, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो वो पाप का भागी बनता है। तो हे सव्यसाची, इसे अपने मन में गांठ बांध लो। सबसे बड़ा पाप हत्या नहीं है, सबसे बड़ा पाप चोरी नहीं है, सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म से भागना। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है समाज में न्याय स्थापित करना। अगर आज तुम अपने धनुष को नीचे रख दोगे तो आने वाले युगों में जब भी कोई अत्याचारी किसी निर्बल को सताएगा तो वो कहेगा कि जब अर्जुन जैसा योद्धा अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ा तो मैं क्यों लड़ूं? तुम्हारा ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को कायर बना देगा। क्या तुम उस पाप का बोझ उठाना चाहते हो? सोचो अर्जुन, अगर एक चिकित्सक दया करके किसी रोगी का ऑपरेशन ना करे क्योंकि उसे चीर फाड़ करने में दया आ रही है और उस कारण रोगी मर जाए तो क्या वो चिकित्सक पुण्यात्मा कहलाएगा? नहीं, उसे हत्या का पाप लगेगा क्योंकि उसने दया के वश में होकर अपने कर्तव्य को त्याग दिया। उसी प्रकार तुम इस समय समाज के चिकित्सक हो। ये युद्ध एक ऑपरेशन है और ये दुराचारी एक कैंसर की तरह हैं। अगर तुम मोहवश इन्हें छोड़ दोगे तो ये अधर्म पूरे समाज को खा जाएगा। इसलिए अपने मन से इस भ्रम को निकाल दो कि तुम कोई पाप करने जा रहे हो। पाप कर्म में नहीं, नियत में होता है। अगर तुम क्रोध में आकर अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए किसी को थप्पड़ भी मारो तो वो पाप है, लेकिन अगर तुम धर्म की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए करुणा से भरकर किसी का वध भी करो तो वो पुण्य है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए थप्पड़ मारता है तो वो पाप नहीं, उसका प्रेम है। उसी तरह मैं दंड भी देता हूं तो वो मेरा प्रेम है। हे अर्जुन, उठो, अपने भीतर की इस नपुंसकता को त्याग दो। ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। इसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये मत देखो कि सामने कौन है, बस ये देखो कि सत्य कहाँ है। जहां सत्य है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। जो मनुष्य ईश्वर को साक्षी मानकर फल की इच्छा त्यागे बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे दुनिया का कोई भी पाप छू नहीं सकता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी पाप से मुक्त रहता है। लेकिन पार्थ, अभी बात अधूरी है। तुमने पाप के बारे में तो जान लिया, लेकिन तुम्हें यह भी जानना होगा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, क्योंकि केवल पाप से बचना ही जीवन नहीं, पुण्य को अर्जित करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो पुण्य जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। क्या तुम वो सुनना चाहते हो? श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का शरीर रोमांचित हो उठा। उनके हाथ जो शिथिल पड़ गए थे, उन्होंने फिर से गांडीव को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य तेज था। पाप का भय अब समाप्त हो चुका था, लेकिन अब उनके मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया था। आखिर वो कौन सा कर्म है जो सबसे बड़ा पुण्य है? दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक धर्मशाला बन चुका था। अर्जुन जो कुछ देर पहले कांप रहे थे, अब एकाग्र थे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में देखा और फिर उनकी आंखों में। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने मेरे मन का अंधकार मिटा दिया। मैं समझ गया कि पाप क्या है, लेकिन माधव, मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है।
अगर पाप से बचना ही जीवन नहीं है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? लोग कहते हैं यज्ञ करो, हवन करो, दान दो। क्या यही सबसे बड़ा पुण्य है या फिर हिमालय पर जाकर तपस्या करना पुण्य है? हे त्रिलोकीनाथ, मुझे उस परम पुण्य के बारे में बताइए जिसे करने के बाद मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। दुनिया का, इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? श्री कृष्ण रथ की रस्सियों को ढीला छोड़ देते हैं। उनकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ाता है। वो अर्जुन को एक गहरा भेद समझाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, ये प्रश्न अत्यंत पवित्र है। लोग पूरा जीवन बिता देते हैं, अपनी तिजोरियां खाली कर देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं इस उम्मीद में कि उन्होंने पुण्य कमा लिया। लेकिन वे नहीं जानते कि वे केवल सोने की जंजीरें खरीद रहे हैं। लोहे की जंजीर तुम्हें नर्क में बांधती है और सोने की जंजीर अर्थात अहंकार से किया गया पाप तुम्हें स्वर्ग के सुख भोग में बांधती है। लेकिन दोनों ही तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती हैं, तुम्हें मुक्त नहीं करती। तो सुनो अर्जुन, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों में महर्षि व्यास ने केवल 2 ही बातें मुख्य कही हैं। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। लेकिन पार्थ, इसे साधारण मत समझना। परोपकार का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है सर्वभूत हिते रताः, अर्थात समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा को देखना जो तुम्हारे भीतर है और उनके दुख को अपना दुख समझना। हे अर्जुन, जब किसी की आंख में आंसू देखकर तुम्हारी आंख नम हो जाए, जबकि उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो समझ लेना तुमने उस क्षण सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया है। करुणा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा था, रंतिदेव। वो बहुत दानी था। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने अपना सब कुछ प्रजा में बांट दिया। स्थिति ये आ गई कि राजा रंतिदेव और उनके परिवार को 48 दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। वे भूख से तड़प रहे थे। 49वें दिन उन्हें थोड़ा सा खीर और जल मिला। जैसे ही राजा रंतिदेव ने भोजन करने के लिए हाथ उठाया, एक ब्राह्मण द्वार पर आया और बोला, राजन, मैं भूखा हूं। रंतिदेव ने उस भोजन में से आधा उसे दे दिया। ब्राह्मण खाकर चला गया। जैसे ही राजा ने बचा हुआ भोजन खाने का प्रयास किया, एक शूद्र आया। उसने कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने बचा हुआ भोजन उसे दे दिया। अब राजा के पास केवल पीने के लिए जल बचा था। उनका कंठ प्यास से सूख रहा था, प्राण निकल रहे थे। तभी एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ आया और बोला, हे राजन, मेरे कुत्ते और मैं प्यास से मर रहे हैं, क्या थोड़ा जल मिलेगा? अर्जुन, सोचो उस स्थिति को। 48 दिन का भूखा प्यासा व्यक्ति जिसके प्राण जा रहे हों, क्या वो किसी और की चिंता करेगा? लेकिन रंतिदेव ने वो बचा हुआ जल उस चांडाल को दे दिया और जल देते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से एक प्रार्थना की। वो प्रार्थना ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य है। रंतिदेव ने कहा, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आरती नाशनम। अर्थात, हे ईश्वर, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए और ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। मेरी बस एक ही कामना है कि मैं दुखी प्राणियों के कष्टों को दूर कर सकूं, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। पार्थ, ये भाव कि दूसरों का दुख मेरा है, यही दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। जब तुम स्व से निकलकर सर्व में विलीन हो जाते हो, वही पुण्य है। तुम युद्ध करने से डर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनों को मारने का दुख है, लेकिन तुम उन हजारों प्रजाजनों का दुख नहीं देख रहे जो दुर्योधन के अन्याय के नीचे पिस रहे हैं। एक राजा और एक क्षत्रिय के रूप में उस प्रजा की रक्षा करना, उस असहाय के आंसू पोंछना तुम्हारा परम पुण्य है। दूसरा सबसे बड़ा पुण्य सुनो अर्जुन, निष्काम कर्म। दुनिया में लोग व्यापार करते हैं, वे दान देते हैं ताकि उनका नाम हो, वे पूजा करते हैं ताकि उन्हें धन मिले। पार्थ, ये पुण्य नहीं, ये सौदा है। सच्चा पुण्य वो है जो गुमनाम होकर किया जाए। दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता भी न चले। जब तुम किसी की मदद करो और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद न रखो, जब तुम अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो, तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। रामायण के उस छोटे से प्रसंग को याद करो अर्जुन,
जब राम सेतु बन रहा था। बड़े बड़े वानर विशाल पत्थर उठा रहे थे, हनुमान पहाड़ उठा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रेत में लोटती और अपने शरीर पर चिपकी धूल को सेतु पर झाड़ देती। वानर हंस रहे थे, लेकिन मेरे राम ने उस गिलहरी को अपनी हथेली पर उठाया। क्यों? क्या उसकी रेत से पुल बनने वाला था? नहीं, हनुमान की शक्ति अपार थी, लेकिन उस गिलहरी का समर्पण अपार था। उसने अपनी पूरी क्षमता लगा दी थी। तो पार्थ, पुण्य मात्रा में नहीं, भावना में होता है। अगर कोई अरबपति अहंकार से मुझे हीरे जवाहरात चढ़ाए तो मुझे वो स्वीकार नहीं, लेकिन अगर कोई प्रेम से, भक्ति से मुझे केवल एक तुलसी का पत्ता या थोड़ा सा जल भी अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, तो मैं उसे ऋणी होकर स्वीकार करता हूं। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है अपने अहंकार को मारकर जगत कल्याण के लिए कार्य करना। दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता भी न चले। जब तुम किसी की मदद करो और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद ना रखो, जब तुम अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो, तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। अर्जुन, जब तुम बाण चलाओगे तो ये मत सोचना कि मैं मार रहा हूं। ये सोचना कि तुम केवल एक यंत्र हो और परमात्मा तुम्हारे माध्यम से अधर्म का नाश कर रहा है। जब कर्ता का भाव मिट जाता है तो कर्म का बंधन नहीं लगता। और अंत में पार्थ, सबसे गोपनीय और सर्वोच्च पुण्य सुनो। ये वेदों का सार है। सबसे बड़ा पुण्य है शरणागति। तुम धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के गणित को छोड़ दो, अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों और कर्मों के भरोसे को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जब बालक अपनी मां का हाथ पकड़ लेता है तो उसे गड्ढे में गिरने का डर नहीं रहता। उसी प्रकार जब तुम अपने जीवन की डोर मुझे सौंप देते हो, जब तुम हर कार्य मुझे अर्पित करते हो, हे कृष्ण ये तेरा है, ये तेरे लिए है, तो तुम्हारा हर सांस, हर कदम पुण्य बन जाता है। तो अर्जुन उठो, अपने गांडीव को उठाओ। किसी स्वर्ग के लालच में नहीं, किसी पाप के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सही है, इसलिए क्योंकि ये सृष्टि का कल्याण करेगा, इसलिए क्योंकि ये मेरी इच्छा है। बिना फल की इच्छा किए न्याय के लिए लड़ना ही इस क्षण का सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने जैसे समय को रोक दिया था। अर्जुन के भीतर का कोहराम शांत हो चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल पाप से बचना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से, प्रेम और करुणा के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और शंखनाद किया। वो शंखनाद केवल युद्ध का आरंभ नहीं था, वो उस ज्ञान की विजय थी जो आज श्री कृष्ण ने हम सबको दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हम क्या लेकर जा रहे हैं? यही कि मंदिर में दिया जलाना अच्छा है, लेकिन किसी गरीब के बुझते हुए चूल्हे को जलाना उससे भी बड़ा पुण्य है। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ना अच्छा है, लेकिन किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाना उससे भी बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मूर्तियों में कैद नहीं हूं, मैं हर उस इंसान के दिल में हूं जो दूसरों के लिए जीता है। अपने जीवन को सौदा मत बनाइए, इसे सेवा बनाइए। जिस दिन आप मैं से हम तक की यात्रा कर लेंगे, समझ लीजिएगा कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया।